आज देर रात 1:30 बजे आपको अस्पताल आना पड़ा, क्या कारण था? इसका कारण था कि एक बहुत ही सीरियस पेशेंट थी जिनका नाम हेमलता जी आईसीयू में थी। तो इनके लिए 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और बार बार फ़ोन लगाने पर हमें अपनी एम्बुलेंस समय पे नहीं मिल पा रही थी। तो हमने 108 के हेड से बात करी और उन्होंने हमें राजकुमार ड्राइवर का नंबर दिया जिसका गाड़ी नंबर 1297 था। हमने तुरंत उससे कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई में यदि कोई बाधा है तो हम अस्पताल से ही आपको ऑक्सीजन दे देंगे। पर मेरा 108 के हेड लोगों से अनुरोध है कि अपने एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था हमेशा रखें, क्योंकि लोगों के जीवन बहुत अमूल्य है और हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की जान बचाएं। सर यहाँ पे भी 2 गाड़ी रखी रहती हैं अस्पताल में, इस ये कब भेजते हैं अपन? नहीं देखिए, एक हमारी जो गाड़ियां हैं ये सब तो देखिए एम्बुलेंस है जैसे ब्लड बैंक और इन सब के लिए यदि कोई व्यवस्था नहीं होगी तो हमें इन्हें पर करना पड़ेगा। पर ये ALS और BLS गाड़ियां रहती हैं, ये हाईली एडवांस गाड़ियां रहती हैं और लंबे सफ़र के लिए इन्हीं गाड़ियों को हमें यूज़ करना चाहिए ताकि मरीज़ को कोई हानि ना हो। सर आज पेशेंट को करीबन 3 घंटे इंतजार करना पड़ा, तो इन गाड़ियों का हम कब आज इमरजेंसी भी थी, कब उपयोग करते हैं? हम लोग जनरली उपयोग हमेशा करते हैं, पर हम छोटे डिस्टेंस के लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं और हमने कई बार भेजा भी है इन गाड़ियों से। पर हम ये कोशिश करते हैं कि व्यवस्था 108 जो इनके लिए लगी गई है उनसे ही उनको किया जाए, क्योंकि वो एडवांस गाड़ियाँ हैं, उनमें सारी सप्लाई ऑक्सीजन मेडिसिन और पूरी वेल इक्विप्ड रहती हैं। तो इससे पेशेंट को आने जाने में और अस्पताल हायर सेंटर पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए। हम इनका भी उपयोग करते हैं और यदि हमारी अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने अपनी गाड़ी से एम्बुलेंस से कुछ पेशेंटों को भेजा। अब वो बता रहा है कोई भी घटना घट जाए इनके साथ, हाँ परिजन की, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? देखिए जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर जांच का विषय है, क्योंकि पूरा ज़मीनी लेवल से हमें पूरी जांच करनी पड़ेगी इसके लिए हम समिति और अभी CMHO सर से आग्रह करेंगे कि सर ये व्यवस्था सुदृढ़ बने और अस्पताल में जो भी मरीज आएँ उन्हें तुरंत से जल्द से एम्बुलेंस बने। मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा, बाकी और लोगों को भी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। सर हायरलेस आप बता रहे हैं जो 2 एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहती हैं, आज जैसे इमरजेंसी आ गई तो ऐसे में अपना भेजना उचित नहीं है क्या? नहीं, हायर बेस एम्बुलेंस की ये ज़रूरत रहती है कि हम 108 से जैसे हमें बताया गया कि आ रही है और हमें ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी है, तो हमने कहा हम अपनी तरफ से ऑक्सीजन दे देंगे। यदि वो यह कह देते हमसे कि हमारे पास अभी व्यवस्था नहीं है तो हम तुरंत वहाँ के ड्राइवरों को बुलवा के वो व्यवस्था जमाते। तो ड्राइवर अवेलेबल रहते हैं कि उनको भी बुलाना पड़ता है गाड़ी में? ड्राइवर अवेलेबल रहते हैं पर हमें पहले से बताना पड़ता है ना, क्योंकि ये हमारी इमरजेंसी है। हम लोग भी यहाँ से पेशेंटों को भेजते हैं, तो हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अभी कल की घटना हुई, 2-3 दिन पहले की घटना हुई, हमने अपनी प्राइवेट गाड़ी यहाँ भेजी, क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस पे इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं होगी तो हमें तो करना पड़ेगा ना अस्पताल का। और सर आपने बताया कि 108 जननी में आपके द्वारा जिला अस्पताल से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसा कितनी बार हो चुका है और ऑक्सीजन क्यों नहीं उपलब्ध रह रही है जननी? अब जैसा कि मेरे को अभी जितनी जानकारी है, इनका लोकल वेंडर रहता है, पर इनके द्वारा ये कहा जाता है कि हमारा रूट रहता है और हम लोग और लोगों को सब इधर से उधर अस्पताल ले जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और फिर जब हमें लंबे सफ़र पे जैसे जबलपुर या सागर ले जाना है तो ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हमने उस कमी के लिए हमने बोला हम आपकी ऑक्सीजन की कमी तो पूरी कर सकते हैं, पर आप भी तो समय से आएँ। तो हम लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से काम होए, और कल मैं CMHO सर से आगे के सामने ये प्रस्ताव रखूँगा कि भाई 108 जननी हमें समय पे आए और सबको उचित इलाज मिले ताकि किसी का जीवन से कोई खिलवाड़ ना। ऑक्सीजन के लिए इनका वेंडर है वो उपलब्ध कराती है कि हम अपनी तरफ से देते हैं? सर ये तो हमारा सपोर्ट सिस्टम है कि हम दे रहे हैं। अब ये तो इनके लोकल वेंडर ही रहते हैं जो ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। क्योंकि आज सर जो बात हुई है उनने कहा एम्बुलेंस को कॉल किया गया तो उनने बताया कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है इसलिए हम गाड़ी नहीं भेज रहे हैं। नहीं, उन्होंने यही बताया था ऑक्सीजन थोड़ा कम है हमारे पास, हमें ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगी। तो हमने कहा आप ले जाइए ऑक्सीजन, हम आपको ऑक्सीजन दे देते हैं और आप पेशेंट को जल्द से जल्द ले जाइए। तो इसमें तो सर जननी 108 वाले की गलती मानेंगे ना कि पेशेंट है और आप ऑक्सीजन ना होने के कारण आप नहीं ले जा रहे पेशेंट को। मुझे ये लगता है कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा गैप है, इस गैप को क्लियर करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको खुद ही बताया, हम सबको मिल के प्रयास करना है कि सबको अच्छा इलाज और जल्द इलाज मिले।
क्योंकि क्रिटिकल केस है। यदि किसी के परिवार का कोई सदस्य, भगवान ना करे, किसी को हानि हो तो ये हमारे लिए बहुत दुखद है। धन्यवाद। ठीक।